कैप पर, आर इंफ्रा पर, ये पूरा पॉकेट जो है आज दबाव में रहना तय है और एक बड़ा गैप डाउन के साथ ये शुरुआत करने के मूड में होंगे। अब कंपनी ने हार मान ली है कि वो खुद से कुछ कर पाने मुश्किल है उनके लिए, तो 42,000 करोड़ का कर्ज उतारने के लिए वो NCLT में चले गए रेजोल्यूशन प्लान के लिए। एक ग्रुप के ऊपर जो ऐसी दिक्कत आती है तो उसके जो दूसरी कंपनियां हैं उसमें भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ये एक मुश्किल लगातार बनती रहेगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे बिकवाली रहेगी आज पूरे ग्रुप में। 6% नीचे भी बेचूंगा, बाउंस बैक होता है तो बेचने में ऐड करूंगा। ये तो ऑब्वियस था रिलायंस कम्युनिकेशन जो पिटना था, लेकिन साथ में ग्रुप कंपनीज को बोल्ड सेल कॉल सुबह सुबह CNBC से आवाज पे दिया और देखिए अक्रॉस द बोर्ड। जी हाँ, और कल सुबह सुबह आपको पहला सौदा में ये भी बताया था कि आपको दरअसल एक्सचेंजेस को समझना चाहिए और निकाल देना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन को, सुज़लॉन को, JP एसोसिएट को, FNO के वाले लिस्ट से। और देखिए कल देर शाम ये खबर भी आ गई, 1 मार्च से यानी अगली सीरीज से आरकॉम FNO में नहीं रहेगा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और नीरज ने कल आपको बताए थे बेहतरीन स्टॉक्स और ये ADAG पैक में जिस तरह से कल गिरावट देखने को मिली, गैप डाउन के बाद भी ये फिसले 11% रिटर्न आया था। हाँ, और मुझे सच में तो वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा इसीलिए आवाज़ पे मिलता है। सही है। तो देखिए एक तो खबर और उसके बाद जो CNBC आवाज़ ने कहा कि हटा देना चाहिए इस स्टॉक को FNO से, ज़रूरत ही नहीं है, वो खबर भी कल देर शाम हासिल होती हुई। चलिए आज शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। अमेरिका के बाज़ारों में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। एप्पल और बाकी के जो IT स्टॉक्स थे वहाँ पर एक अच्छी खासी रैली के चलते देखिए करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर जाकर डाउ ने समाप्ति दी है। बताइए क्या कुछ हुआ, क्या कहाँ पर नजर है अब अमेरिका में, और एशियाई बाजारों में कौन से मार्केट्स खुले हुए हैं? देखिए एशियन बाजार में जो जिन पे हमारी नज़र रहती है, चीन बंद है, हांगकांग बंद है, सिंगापुर बंद है। अब कोई एक आध मार्केट छोटा मोटा खुला जिसका हमको असर ही नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में भी एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद से वहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। लेकिन नज़र हमें 2 चीज़ों पर रखनी चाहिए। तो ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसकी बातचीत जो है बहुत पॉजिटिव नोट पे चलती जा रही है और इस महीने के अंत में उस पर कुछ फैसला आएगा। तो एक उस पर नजर है, लेकिन उसमें समय है अभी। 2 इवेंट होने, एक तो ट्रम्प साहब आज शाम को एक भाषण देने वाले हैं, तो उसमें भी हम सुनेंगे कि वो चीन के साथ जो बातचीत चल रही है वो कितनी पॉजिटिव है उस पर, और वहाँ जो शटडाउन बार बार होता है उस पर। और कल बुधवार को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेमी पॉवेल साहब भी एक भाषण देने वाले हैं, तो उसमें उनकी आगे की स्ट्रेटजी भी झलक दिखेगी। तो ये 2 इवेंट नज़र रखनी चाहिए। बाकी वहाँ के नतीजे, वहाँ लोकल इश्यूज़ हैं, उसको लेकर के बहुत चिंता नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अब से लेकर के 27-28 फरवरी तक आपके लिए पॉजिटिव संकेत रहें, क्योंकि ट्रेड वॉर बड़ा पॉजिटिव नोट पर चल रहा है और संभावना इस बात की पूरी बन रही है अब तक कि शायद समझौता हो जाए और दोनों ही देशों के लिए, चीन और अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो पूरी दुनिया के लिए भी एक अच्छी खबर होगी। तो इसलिए पॉजिटिव नोट। बिल्कुल, तो पॉजिटिव नोट पर आप शुरुआत करने की बात कह रहे हैं। और देखिए CNBC आवाज़ पर हम लगातार आपसे कहते थे कि 2 सेक्टर्स हैं जिनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। एक तो इथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनी प्राज की, और दूसरा आपको याद है बलरामपुर चीनी की हम बात किया करते थे। और देखिए कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद बलरामपुर चीनी के, तो इसको ओपनर का दर्जा दे रहे हैं। 95% प्रॉफिट इनका बढ़ गया है, मार्जिन्स 11% से बढ़कर 17% हो गए हैं। तो देखिए करीब करीब 6% मार्जिन्स बढ़े हैं। एबिटा 46% बढ़ा है, ग्रॉस मार्जिन्स 23% से 31% हो गए हैं। तो देखिए इथेनॉल की जो पॉलिसी सरकार ने बनाई उससे किस तरह की कायाकल्प हुई है चीनी कंपनियों की। और आपका चैनल आपको करीब 6 महीने से यही बात बता रहा था कि अब आगे जो नतीजे होंगे ये क्वार्टर के वो बहुत ही गजब के होंगे। याद करिए पिछले क्वार्टर के नतीजे जब आए थे तब हमने कहा था कि अब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स सबसे गजब के होने वाले हैं, क्योंकि इथेनॉल का पूरा फ़ायदा इनको दरअसल अब मिलने वाला है। और देखिए अब ये हुआ है। कल बाजार बंद होने के बाद क्योंकि नतीजे आए तो आज शुगर सेक्टर पर रखिएगा नज़र। शुगर सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है, और क्योंकि कल ये
ये भागे नहीं थे नतीजों से पहले, तो आज यहाँ पर बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। तो बड़े गैप अप के साथ अगर खुले तो छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरी चीनी की कंपनियां आपको अप्रोच करनी चाहिए, लेकिन बलरामपुर चीनी फोकस में ज़रूर रहेगा। दूसरी चीनी कंपनियों में फिर आप धामपुर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 3 ओपनर्स हैं जिसके साथ मैं आज टीम की शुरुआत कर रहा हूँ। ये सेक्टर ऑफ द डे बनने का दमखम रखता है, क्योंकि नंबर सब अच्छे आने शुरू हुए हैं, और ऐसा नहीं कि एक कंपनी के अच्छे आए हैं, ये सारी कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगी, क्योंकि अब एथेनॉल बनाने का कामकाज इन कंपनियों ने किया है, और सरकार जो है, सरकारी ऑयल रिफाइनरी कंपनियां इनसे इथेनॉल खरीद रही हैं। तो ये अब प्योर चीनी का प्ले नहीं रही, ये अब इथेनॉल का प्ले भी हो गई हैं, और वो सबसे महत्वपूर्ण प्ले है जिस पर सरकार की फोकस है। तो इन कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र साफ तौर पर होनी चाहिए। कोल इंडिया पहला स्टॉक, और यहाँ पे बेचने की सलाह मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो बाईबैक का ऐलान हुआ है, इसमें एक तो 235 का प्राइस कोई खास नहीं, और स्टॉक लगातार प्रेशर में देख रहा है, और एक तरीके से पैसा निकालने की कोशिश है सरकार की, जिसका कोई उद्देश्य नहीं यहाँ पे, और ना ही कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे ये खरीदारी की जानी। तो सेक्टर्स को लगता है कोल इंडिया में बेच के चलेंगे। बिजनेस मॉडल पे सीरियस क्वेश्चन है। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि फ्यूल का जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, जो उसमें बहुत अब बची नहीं है पोटेंशियल ग्रोथ, तो इसलिए कोल इंडिया में हर राइस पे सेल की सलाह होगी। यहाँ पे बेच के चलिए, 215 का टारगेट होगा। एसआरएफ में नजर रखिए, इसने नतीजे बहुत बढ़िया दिए हैं। मुनाफे में 26% की उछाल देखने को मिली है, और 165 करोड़ के आसपास था, और रेवेन्यू में भी करीब 41% की ग्रोथ के साथ 1964 करोड़ का इन्होंने रखा है। मार्जिन में भी लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा 0.5% आप कह सकते हैं कि थोड़ा गिरावट हुई है, लेकिन बहुत फर्क उससे नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम बहुत जनरेट उन्होंने किया। तो एसआरएफ में खरीदारी सलाह होगी, 2020 का लक्ष्य होगा। ऑलराइट, तो 3 शुगर की कंपनियां हमने आपको बताई। सबसे पहले बलरामपुर चीनी, जिसके नतीजे आ चुके हैं, और अब नज़र होनी चाहिए धामपुर और त्रिवेणी पर। इतना ही नहीं, उत्तम शुगर और केसीपी शुगर पर भी रखिएगा नज़र। शुगर सेक्टर, जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं, सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर आज के सत्र में हो सकता है। तो फिर ये वो कंपनियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। जनरली अगर आप देखें, बलरामपुर चीनी में एक मूव बड़ा वाला आता है, तो फिर बाकी की शुगर कंपनियों में भी इसी तरह की रैली देखने को मिलती है। और वैसे भी आप देखिए, इस बजट में फोकस कहाँ पर था? किसानों पर था, और अभी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो इस समय सत्ता में है, वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा काम तब होगा जब चीनी मिलों द्वारा किसानों की जो पैसे हैं वो उनको मिलेंगे, और अच्छी तरह से मिलेंगे। तो फिर हमें लगता है कि अभी भी अगर आपको बजट के लिहाज से भी प्ले करना है अगले बजट तक, तो फिर आपकी नज़र इसी सेक्टर पर होनी चाहिए। ये सेक्टर यहाँ से बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि ये तो इंटरिम बजट था। हालांकि हम ये कह रहे थे ये इंटरिम से ज़्यादा वाला बजट होगा, आपको इसको छोटे में नहीं आंकना चाहिए, याद करिए। और कुछ लोग हमें ट्विटर पर ट्रोल करके कहते थे कि इन लोगों को बताइए ये वोट ऑन अकाउंट है, तो फिर हम चुप थे। आप सबने देखा इस बजट में क्या हुआ, किस तरह के टैक्स में कट्स हुए, किस तरह से मिडिल क्लास को एक बड़ा बूस्टर डोज देने की कोशिश सरकार ने करी। हमें लगता है कि अब जो भी नई सरकार आएगी वो किसानों को इससे ज़्यादा देने की कोशिश करेगी, और अगर सरकार यही आगे भी रहती है तो भी आप देखिए ये वो सेक्टर है जिसको खूब लाभ मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी होगी, और ये पॉलिसी आप देखिए इसी सरकार के समय में बनी है। आगे चलकर इथेनॉल पर और ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा, तो फिर चीनी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो वाला प्ले ज़रूर बनती हैं। इसीलिए हमें लगता है ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कैश मार्केट में इनको आप खरीद कर रख सकते हैं। चलिए, अगला स्टॉक IRB इंफ्रा है मेरी टीम का, और इसमें बिकवाली की सलाह है। नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है। मुनाफा 240 करोड़ के अनुमान के सामने 219 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे आया, लेकिन मार्जिन 6% गिर के 42% के आसपास आया। तो नतीजे ढीले हैं, कमज़ोर हैं, और वैसे भी इंफ्रा सेक्टर से बहुत उम्मीदें इस समय नहीं है, तो यहाँ बेच के चलना चाहिए 130 के लक्ष्य के साथ। लेकिन फ्यूचर रिटेल के नतीजे बेहतर दिख रहे हैं। मुनाफा इन लाइन है हमारे अनुमान से, लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही सालाना देखेंगे तो बेहतर होते हुए दिखें, और प्रमोटर का जो फंड इन्फ्यूज़न है वो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। तो मुझे लगता है फ्यूचर रिटेल में तेज़ी बन सकती है 465 के टारगेट के साथ। टीटागढ़ वैगन्स रेलवे कंपनी है, इसने बढ़िया नतीजे दिए हैं। 51% के आसपास इन्होंने अपना मुनाफा बढ़ा के दिखाया है, और साथ ही रेवेन्यूज़ भी इनके काफ़ी ज़्यादा 2-3-4 गुना बढ़ गए हैं। तो जैसे जैसे रेलवे सेक्टर में हम कहते हैं ना बहुत काम हो रहा है, तो इससे जुड़ी कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। टीटागढ़ वैगन्स के लिए 72 रुपये के लक्ष्य के साथ आज खरीदारी यहाँ पे की जा सकती है। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का।
यहाँ शुगर सेक्टर के ऊपर ही नजर है। पहले 5 स्टॉक्स भी आपको इसी सेक्टर से बताए और डिपेंडेबल का दर्जा हम दे रहे हैं डालमिया भारत शुगर को। ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और स्टोरी वही है, नतीजे अब यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे। इथेनॉल का प्ले हो चुकी हैं ये कंपनियाँ और देखिए ग्लोबली भी जिस तरह से चीनी के एक्सपोर्ट करने के लिए अब कंपनियाँ आगे बढ़ी हैं, जिस तरह के इंसेंटिव्स उस काम के लिए भी दिए जा रहे हैं। सरकार इस सेक्टर को रिवाइव करना चाहती है क्योंकि ये सेक्टर जो है वो सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है और इलेक्शंस अब सर पर हैं। करीब 3 महीने बाद देखिए अब इलेक्शंस होंगे तो फिर ये वो पॉकेट है जो आप प्ले कर सकते हैं अब से लेकर अगले इलेक्शन तक और अगले बजट तक भी। तो फिर 96 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। ये मेरा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। यूनाइटेड ब्रूवरीज मेरा डिपेंडेबल शेयर है और इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि हेनेकेन वाली डील आगे फाइनलाइज होते हुए दिखेगी। तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए और बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन के बाद ये स्टॉक फिर से बाउंस बैक करता है। हमें लगता है इस पर 1500 रुपये के लक्ष्य इसमें आसानी से हासिल हो सकते हैं और इसके इसलिए पोजिशनल में रखा है क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो खरीदारी की यहाँ पे सलाह होगी। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं बाकी के बचे हुए 4 खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। खास तौर पर फोकस होगा फ्री हिट और पिंच हिटर पर और मेरा फोकस है नतीजे जो आने वाले हैं उन पर। आपका फोकस नतीजे जो आ चुके हैं चलिए, तो दोनों जरूरी हैं आपके जानने के लिए। जो आ चुके हैं वो भी कैसे आए, खास तौर पर कल बाजार बंद होने के बाद, और कौन से नंबर सब आने वाले हैं जो अच्छे या खराब आ सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। और अब बारी है आपको बताने के लिए कि फ्री हिट और पिंच हिटर्स में हमने कौन से स्टॉक्स शामिल किए हैं। जो फ्री हिट का स्टॉक है वो स्टाइलम, ये एक लैमिनेट्स और ये सब प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी है। मुझे याद है इसको कल का खिलाड़ी में हमने एक बार शामिल किया, तब आपसे कहा था रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएंगे। अब मुनाफा देखिए 4.5 से बढ़ के 11.5 करोड़, तिगुना करीब हो गया है। रेवेन्यू में 46% की उछाल 120 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और मार्जिन 13.25 से बढ़ के 17.25% हुई है। तो बेहतरीन नतीजे हैं और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट का रिवाइवल इन कंपनियों के लिए भी वरदान साबित होता है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। 680 का टारगेट। और खेती किसानी से जुड़ी कंपनी बेयर क्रॉप साइंसेज, इसने बड़े धांसू रिजल्ट पेश किए हैं। 10 करोड़ के सामने 27 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया है और रेवेन्यू में भी 30% की उछाल है। तो बहुत बेहतरीन नतीजे हैं और हाल ही में जो इन्होंने एक्विजिशन किया उसके बाद से उसमें और बढ़िया पोर्टफोलियो इनका बन गया है। तो हमें लगता है कि इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि टिकट साइज थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है लेकिन उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता। 4400 के लक्ष्य के साथ बेयर क्रॉप साइंसेज में भी खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, और नजर रखिएगा ब्लू स्टार पर आज के सत्र में, इसलिए क्योंकि इसके आज नतीजे आने वाले हैं। जो अनुमान है ब्रोकरेज हाउसेस का वो ये कह रहा है कि मुनाफा जो है वो डबल हो सकता है। 13 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 25 करोड़ का अनुमान मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ ने लगाया है। मार्जिन्स में भी इजाफे की अनुमान लगाया जा रहा है, करीब आधे से 1% मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं और इस तरह की कंपनियों के लिए आधे से 1% मार्जिन बढ़ना बढ़िया बात मानी जाती है। रेवेन्यू में भी 12% का इजाफा देखा जा सकता है, ये अनुमान है। और देखिए अपने दिसंबर के हाई से 100 रुपये से ज़्यादा का करेक्शन स्टॉक में देखा जा चुका है। तो इस तरह के शेयरों पर आपकी नज़र आज होनी चाहिए। फ्री हिट का दर्जा इसको दिया है तो नंबर्स आने से पहले थोड़ा खरीदिए और नंबर्स आने के बाद भी आप एक बढ़िया रैली देखने को यहाँ पर मिल सकती है, तब और ऐड भी कर सकते हैं। सीमेंस पर भी रखिएगा नज़र। देखिए आज भेल सीमेंस ये दोनों कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस यही है कि दोनों के नंबर्स बहुत ही ज़ोरदार आएंगे। जो पोल है हमारा वो ये कह रहा है कि करीब मार्जिन्स में आधे % से 1% का इजाफा देखा जा सकता है। पैट यानी मुनाफा जो है वो 12.5% बढ़ सकता है। रेवेन्यू में भी 13.5% का इजाफा का उम्मीद जताई जा रही है। और आप देखिए पिछले क्वार्टर के नंबर्स में भी एक ग्रोथ देखने को मिली थी। तो फिर इसीलिए याद करने वाला टारगेट है 1111 का, इस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। सीमेंस और भेल ये दोनों ही अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा। चीज़ ध्यान रखिए, जो ब्लू स्टार आपने बताया ना, ओवरऑल आप पूरी AC बनाने वाली कंपनियों को ध्यान में रखिए। कल बम्बई के टेम्परेचर 27 डिग्री था और अभी फरवरी की शुरुआत है और एवरेज इस बार बताया जा रहा है कि पूरा समर सीजन 1 से 2 डिग्री एवरेज ऊपर रहेगा। तो गर्मी भयंकर पड़ने वाली है बिल्कुल, तो AC तो बिकेंगे। और ब्लू स्टार वैसे भी आप देखिए अच्छी कंपनियां हैं ये सारी। अच्छा, इनको एक अच्छा फ़ायदा ये हुआ है जो कीमतें जो मेटल्स की घटी है ना, कॉपर और एल्यूमिनियम की, ये लोग तो बाइंडिंग इनके अंदर अगर आप खोल के देखें AC के अंदर क्या है, तो ये सारी चीज़ों से ही बनते हैं। तो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी देखिए घटती हुई है। और वैसे भी आपके अब 6.5 लाख टैक्स फ्री इनकम हो गई है, तो AC तो आप लगवाओगे ही। बिल्कुल सही है। और अगर आपने ढंग से किया तो 9.25 लाख तक टैक्स फ्री है। तो
इसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिलना ही है। और देखिए इसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिलने पहले से ही शुरू हो भी चुका है, क्योंकि ये सरकार ने ऐसा नहीं सब कुछ अभी ऐलान किया है, काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स पहले भी सरकार ने दिए हैं। तो फिर ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज के पावर प्लेज कौन से, यानी दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम में बाकी हैं। इसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। तो शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी।